दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रहता तो आसान है, लेकिन कुछ प्रिपरेशन में कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ चैलेंजेस की वजह से ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो होता है हार्ड लगने लगता है। लेकिन आप अगर हम बात करें तो अगर आपको पेपर पैटर्न पता है इन चीजों का, तो आपके लिए ये जो पेपर है ज्योग्राफी का, ये बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। तो आज इसी बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 12 मार्क्स के लिए होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये टोटली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी। अब ए में आपको, ए और बी में आपको क्या दिया जाता है, आपको मैप से रिलेटेड चीजें रहती है। अब मैप में क्या होता है, जनरली आपको पहला आएगा मैप प्लॉटिंग के लिए, जहां पे आपको एग्जाम में एक मैप प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी आपको लोकेशंस बोली रहेंगी वो आपको मैप में मार्क करके क्या देनी होगी। फिर दूसरी चीज जो आती है वो आता है रीड ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैप पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब आपको मैप्स दिए रहेंगे और आपको क्या, और मैप्स के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आपको क्या देना रहेगा, आपको जवाब देना रहेगा। अगर आप ये, अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। आपके टेक्स्ट बुक के बीच बीच में आपको कुछ मैप्स दिए और आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे प्लेस्ड होते हैं। तो अगर वो चीज आपने कवर कर ली तो आपकी इसकी जो प्रिपरेशन है वो अपने आप हो जाती है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला है, फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन जनरली जो टेक्स्ट बुक के पीछे होता है वो रेफर करना होता है, प्लस आपको जो 21 होते हैं, जो पीवाईक्यूज है, वो थोड़े से रेफर करने पड़ेंगे। अगर उतने कर लिए तो आपको ये वाली भी चीज जो हो जाती है वो कवर हो जाती है। फिर एट लास्ट क्या आता है आपका स्टैटिस्टिकल डाटा। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, दोनों ऑप्शन में रहती है कि एक तो ग्राफ बनाने के लिए आता है या फिर एक ग्राफ दिया रहता है, हमें उसके ऊपर आंसर्स क्या देने रहते हैं, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने रहेंगे। तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है। अब ये जो ग्राफ है आपके लिए इजी बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया रहता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर जब भी देखा गया है। तो वो अगर आपने रेफर कर लिया तो ये वाली चीज आपकी अपने आप हो जाती है दोस्तों। फिर क्लास अगर हम बात करें तो आपका क्या आता है, आंसर इन डिटेल आता है। ठीक है, हम आंसर इन डिटेल आपका 8 मार्क्स के लिए आता है। 3 दिए रहते हैं, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें समझ में आ गई, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। स्टिल अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए उसकी भी वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।